को और फिर वाल्मीकि बन गए। जब उनसे सत्संग पढ़ा, इतना खूंखार रत्नाकर डाकू था कि उससे सारा देश थर्राता था। उस रास्ते से निकलते नहीं थे लोग, और जब ऋषि उस रास्ते से निकले तो वो देख करके संत को डांट लगाई, अरे मूर्ख कहां जा रहा है, यहां आ। भाई बहनों, संत उसके नजदीक गए और कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो कहा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अभी रस्से से बांध करके रखूंगा। तो उसने कहा, ऋषि ने कहा कि रे ये बता कि लूट फाट करके ले जाता है, तेरे घर के लोग खाते हैं और तू पाप अकेला करता है। जरा कभी पूछा अपने परिवार वालों से कि पाप के भागी तेरे परिवार वाले हैं कि नहीं है? तो कहा इससे तुम्हें क्या मतलब है? कहा नहीं मतलब नहीं है, पाप तो अकेला करता, खाते सब लोग हैं, एक बार जरा उसके तो देख। तो वास्तव में ऋषि का वाणी उसके दिमाग में पड़ गया और एक बार सोचने लगा कि पूछना तो जरूर चाहिए, क्योंकि मैं लूटपाट करता हूँ, मार काट करता हूँ, जो ये पाप होता है मेरे पर आता है, परिवार वाले कोई बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? उसके दिमाग में बात पड़ गई और कहा कि अगर संत मैं पूछने जाऊं और तुम भाग जाओगे तो कहा कोई बात नहीं बेटे, मुझे रस्से से बांध दो, इस पेड़ से बांध दो, उसके बाद में जाओ, जरा पूछ के तो आओ। वास्तव में उसने वैसा ही किया, संत को रस्से से बांध दिया पेड़ में और दौड़ता हुआ गया। अपने पत्नी से पूछता है कि पत्नी ये बताओ, मैं लूट फाट करके लाता हूँ और आप खाती हो, उसके पाप के भागीदार तुम बनती हो कि नहीं है? तो उसने कहा अरे मैं तो धर्म की पत्नी हूँ, मैं पाप की पत्नी थोड़ी ना हूँ। तुम चाहे पाप करके लाओ चाहे पुण्य करके लाओ, मेरा तो कर्तव्य देखा ना। दंग रह गया, अरे मैं जिंदगी भर मार काट किया, इतना पाप किया और ये पाप की भागी नहीं है, पाप सारा मैं झेलूंगा। उसका दिमाग ठीक हो गया। बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी इनकार कर दिया। दौड़ता हुआ आया, ऋषि के चरणों में गिर गया, रोने लगा, मुझे माफ करो। कहा तुम राम का नाम जपो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। भाई बहनों, उसने कभी राम का नाम लिया नहीं था, मारा काटा था तो राम का नाम उसके मुख से निकल नहीं रहा था। जब वो राम का नाम लेता था तो मरा मरा निकलता था। आप सभी लोग जानते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान उल्टा नाम जपते हुए और ब्रह्म के समान बन गया। भाई बहनों, इस सत्संग से, क्षण मात्र के सत्संग से उसका जीवन बदल सकता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों का कि 3 दिन में पूरे परिवार का जीवन धन्य हो सकता है। तुलसीदास का जीवन आप लोगों ने सुना होगा। भाई बहनों, राम भोला के नाम से थे और अपना बलि उनकी पत्नी थी और इतने ही मुक्त हो गए पत्नी के प्रेम में। उनका भाई विदा करा के उनकी पत्नी को लिए चला गया। अब वो जब गाय चरा करके जब घर पे आए तो देखा कि पत्नी नहीं, चल पड़े। बहुत दूर ससुराल थी, चलते चलते पहुंचे, बीच में नदी पड़ती थी। अब जाए तो कैसे जाए, रात में कोई पार उतरने वाली कोई सवारी नहीं थी। अब वहां पे खड़े होकर सोचने लगे कि कैसे जाएं। तब तक देखा क्या, एक मरी हुई लाश पानी में तैरती हुई जा रही थी। उसी को पकड़ करके और नदी पार हो गए। नदी पार हो गए, जब ससुराल पहुंचे तो वास्तव में उनका ससुराल बहुत बड़ा मकान बना हुआ था, सारे चारों तरफ से दरवाजे बंद थे। अब जाएं तो पत्नी के पास कैसे जाएं? 12 रात के बज रहे थे। तो देखा जाना तो मुझे पत्नी से मिलना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, मकान से सर्प लटक रहा था और उसी सर्प को पकड़ करके ऊपर जब पहुंचे तो रत्नावली के पास में जब पहुंचे तो देख करके दंग रह गई। तुम यहाँ रात में कैसे आए, इतनी बड़ी नदी कैसे पार करके आए? तो उसने बताया कि वो बड़ी लाश जा रही थी, मैं तो लकड़ी समझ करके उसको पार हो गया। तो फिर मकान पर कैसे आ गए? अरे वो सर्प लटक रहा था, उसको मैं पकड़ करके ऊपर आ गया।
रत्नावली डांट लगाई, अरे मूर्ख, कहीं इतनी लगन भगवान से लगाया होता कि हाड़ मास के शरीर से तूने इतना लगन लगाया, इतना मोह किया, अगर इतना मोह अगर परमात्मा से करते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। भाई बहनों, तो बातों से उसका जीवन बदल गया। वो रत्नावली की डांट खाने से राम बोला तुलसीदास बन गया, तुलसीदास बन गया। भाई बहनों, इस सत्संग की महिमा बड़ी अनंत है। 2 मिनट के लिए अगर सत्संग हो जाए और दिलो दिमाग में पड़ जाए तो जीवन बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। जैसे आपने भी सुना, गीत के माध्यम से सत्संग है ज्ञान सरोवर, गुड़ की खान है बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान रे बंदे, भगवान रे बंदे। ये भगवान सत्संग से मिल सकता है। बहुत सारे लोग अज्ञानतावश कहते हैं, अरे यज्ञ में जाने से क्या मिलेगा, क्या होगा, कौन सा फायदा हो जाएगा। अरे बाबा, आपको पता नहीं है, आपके बच्चे बिगड़ रहे हो, आपकी बेटी बिगड़ रही हो, तो कोई आज ऐसी टैबलेट नहीं बनी है कि उनको खिला दिया जाए जो उनका दिमाग ठीक हो जाए। सत्संग एक ऐसा ज्ञान सरोवर है जो जीवन को बदल सकता है, दिलो दिमाग को बदल सकता है, चिंतन चरित्र को बदल सकता है, व्यवहार को बदल सकता है। इसलिए भाई बहनों, आज सब परिवार सहित मिलकर के हम सभी लोग सत्संग करें और यज्ञ जैसे कार्य करें, क्योंकि इस समय यज्ञ की जरूरत है, इस समय यज्ञ की जरूरत है। सारा विषाक्त वातावरण बनता चला जा रहा है, दुनिया बहुत मुश्किल है बचाना, कैसे बचे। तब ऋषियों ने, जैसे आज कोई देश की समस्या होती है तो सांसद भवन में बैठ करके उसका निदान ढूंढते हैं, समाधान ढूंढते हैं। इसी प्रकार से जब सारे विश्व की कोई समस्या होती है तो ऋषि लोग हिमालय में बैठ करके उसका निदान ढूंढते हैं, समाधान ढूंढते हैं। आज सारी दुनिया त्राह त्राह कर रही है, रोगों से ग्रस्त है, मानसिक से ग्रस्त है, शारीरिक से ग्रस्त होता चला जा रहा है, क्योंकि सारा वातावरण विषाक्त होता चला जा रहा है। आज का वैज्ञानिक भी हाथ खड़ा कर रहा है कि मेरे पास की बात नहीं है, मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कि दुनिया कैसे बचाई जाएगी। तब ऋषि कहते हैं, मेरे पास अभी मेडिसिन पूरी तैयार रखी हुई है, घर घर में पहुंचाओ। वो कौन सी मेडिसिन है? मेडिसिन यज्ञ है। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता, ये 2 आधार हैं। ये अगर जन जन तक पहुंच जाए, क्योंकि यज्ञ से वातावरण ठीक सही हो सकता है सारे विश्व का, और गायत्री से मानसिक मन सही हो सकता है, दिमाग सही हो सकता है। ये 2 आधार हैं देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता। इसलिए 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ आपके गांव में रखा गया है, इसकी जरूरत है। घर घर में पहुंचेगी ये यज्ञ, और यज्ञ से ही हमें दूर किया गया है। ये पाश्चात्य संस्कृति वाले हम सबको यज्ञ से दूर कर दिए, धीरे धीरे हमारे जीवन को यज्ञ से दूर करते जा रहे हैं। और जो ही यज्ञ से दूर होते चले जा रहे हैं, त्यों ही हमारे बच्चे अनगढ़ बनते चले जा रहे हैं, अनगढ़ बनते चले जा रहे हैं, नाचने कूदने वाले बनते चले जा रहे हैं। इनको कौन सही करेगा, कौन रास्ते पर लाएगा? इसलिए कहा गया है कि यज्ञ हमारे जीवन का एक जुड़वा भाई था। भाई बहनों, राजा दशरथ अपने बड़प्पन की बखान करने लगे अपने गुरु से, गुरुदेव मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अन्नागार धनागार की कोई कमी नहीं है, मेरे राज में कई रानियां हैं और विराट मेरा महल है। भाई बहनों, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख है। तो कौन सा दुख है? मैं नहीं संतान हूं, मुझे संतान चाहिए। तो संतान आपको कैसे मिलेगी? आपको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ करना पड़ेगा तो कौन कराएगा? श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि आए, गायत्री के विशेषज्ञ थे, उन्होंने यज्ञ कराए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 संतान पैदा हुए। कहां से पैदा हुए? यज्ञ से पैदा हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भाई बहनों, भगवान पैदा हो सकता है यज्ञ से, और यज्ञ को हम मजाक समझ रहे हैं। आज लोग नाटक के लिए तावले घूम रहे हैं। ये कि हमारे गांव से दूर किया जा रहा है, ये कि हमारे गांव से दूर किया जा रहा है। और ये कि आपको पता होना चाहिए कितना बड़ा विज्ञान है। जब भगवान पैदा हो सकते, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये हमारी रामायण बताती है। हम कोई अपने पास से बना करके नहीं बात कर रहे हैं।
और उसी यज्ञ को हम लोग सोचते हैं कि ना हो, नाटक यहाँ पर हो, क्या होगा हमारे देश का? क्या होगा हमारे देश का? नाटक अगर होती रही तो घर घर में नाटक होना चालू हो जाएगा। मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने अपने बचपन से जो देख करके आया हूं, अपने जीवन से बोल रहा हूं कि जहां जहां पर नाटक होती थी वो धीरे धीरे गांव ही भ्रष्ट होते चले गए।